जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो। ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब मन अपने वश में होता है तब आत्मपद प्राप्त होता है, अथवा जब प्राण स्थिर होते हैं तब आत्मपद प्राप्त होता है। यह संसार मृग तृष्णा के जलसा मिथ्या है। जब वासना निवृत्त होती है तब आत्मपद में स्थिति होती है। जैसे मेघ जब जल संयुक्त होते हैं तब गरजते हैं और वर्षा करते हैं, और जब वर्षा से रहित होते हैं तब शांत हो जाते हैं, वैसे ही जब वासना का क्षय होता है तब चित्त शांत हो जाता है। जैसे शरत काल में बादल और कोहरा निवृत्त होकर शुद्ध और निर्मल आकाश ही रहता है, वैसे ही वासना के निवृत्त होने से शुद्ध और केवल चैतन्य आत्मा होकर भासित होता है। हे राम जी, जो तुम एक मुहूर्त भी चित्त बिना स्थित हो तो तुमको आत्मपद की प्राप्ति हो। जब तक चित्त की वासना क्षय नहीं होती तब तक जीव बड़ी भ्रांतियां देखता है। हे राम जी, यह संसार मृग तृष्णा के जल सा असत है और आभास मात्र फुरता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो संत जन और सतशास्त्रों का संग करता है उसके आचरण पूर्वक वे विचरते हैं और उससे ईश्वर परमात्मा के देखने की उन्हें बुद्धि उपजती है और दीपकवत ज्ञान प्रकाश उपजता है। हे राम जी, जब तक मनुष्य अपने विचार से अपना स्वरूप नहीं पहचानता तब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो उत्तम कुल, निष्पाप, सात्विक, राजसी जीव हैं उन्हीं को विचार उपजता है और उस विचार से वे अपने आप से आपको पाते हैं। वे दीर्घदर्शी संसार के जो नाना प्रकार के आरंभ हैं उनको विचारते हैं और विचार द्वारा आत्मपद पाते हैं और परमानंद सुख में प्राप्त होते हैं। इससे तुम इसी को विचारो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। ऐसे विचार से असत्य का त्याग करो और सत्य का आश्रय करो। जो पदार्थ आदि में न हो और अंत में भी न रहे उसे मध्य में भी असत्य ही जानिए। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब तक जीव को यह विचार नहीं उपजता कि मैं कौन हूं और जगत क्या है, तब तक संसार रूपी अंधकार रहता है। जो पुरुष ऐसे जानता है कि संसार भ्रम मिथ्या उदय हुआ है और परम आपदा का कारण है, आत्मा से यह जगत भिन्न नहीं है और सब आत्म सत्ता करके स्थित है, वही पदार्थ देखता है। सब चैतन्य सत्ता है। मैं अनंत चिदाकाश रूप हूँ और देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित हूँ और आदि व्याधि भय उद्वेग जरा मरण जन्म आदि संयुक्त मैं नहीं। ऐसा जो देखता है वही पदार्थ देखता है। बाल के अग्र का लक्ष्य भाग करिए और फिर एक भाग के कोटि भाग करिए। ऐसा सूक्ष्म सर्वव्यापी है
ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। मैं सर्वशक्तिमान अनंत आत्मा हूँ, सर्व पदार्थों में स्थित और अद्वैत चिदादित्य हूँ। ऐसे जो देखता है वही यथार्थ देखता है। अधः, ऊर्ध्व, मध्य और सब में मैं व्यापा हूँ, मुझसे भिन्न द्वैत कुछ नहीं। ऐसा जो देखता है वही यथार्थ देखता है। जैसे तागे में माला के दाने पिरोए होते हैं, तैसे ही सब मुझ में पिरोए हैं। ऐसा जो देखता है वही यथार्थ देखता है। न मैं हूँ न यह जगत है, केवल ब्रह्म सत्ता स्थित है। सत्य असत्य के मध्य में जो एक देव प्रकाशक है और त्रिलोकी में जो एक है, वही मैं एक अविनाशी पुरुष हूँ। जैसे समुद्र में तरंग फूटते हैं और लीन हो जाते हैं, तैसे ही मेरे में जगत फूटते हैं और लीन हो जाते हैं। दृश्य से रहित मैं चैतन्य रूप भाव अपार हूँ और मैं ही जगत काल को पूर्ण कर रहा हूँ। जो पुरुष ज्ञानवान हैं, वे सुख दुख और भाव अभाव में चलायमान नहीं होते। वे केवल ब्रह्म रूप में स्थित हैं और जगत के भाव अभाव से रहित अनाभाव सन्मात्र रूप है। जो हेयोपादय बुद्धि से रहित आकाशवत सर्वात्म भाव में स्थित हुआ है, उसको जगत का कोई भी पदार्थ अपने वश नहीं कर सकता। वह महात्मा पुरुष महेश्वर तम प्रकाश से रहित सब कल्पनाओं से मुक्त सम और स्वच्छ रूप है और उदय अस्त से रहित सम वृक्ष है। जो ऐसी परम बोध अनंत सत्ता में स्थित है, उसको मेरा नमस्कार है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे जल के तरंग का आश्रय लेकर कोई पार हुआ चाहे तो दुख पाता है, तैसे ही जगत के पदार्थों का आश्रय करने से जीव दुखी होता है। जगत की आस्था करना ही बंधन है और नाश रूप है। तुम स्थिर रूप हो, इससे आस्था नहीं संभवती। कभी जल के तरंग और पर्वत का संबंध हुआ है? जो तुमने जगत को असत्य और आपको सत्य जाना, तो भी जगत के पदार्थों की वांछा नहीं बनती, क्योंकि सत्य को असत्य की वांछा नहीं हो सकती। और असत्य की असत्य में भावना करनी क्या है? जो आप संयुक्त जगत सत्य जानते हो, तो भी वांछा नहीं हो सकती, क्योंकि सत्य अद्वैत आत्मा है। उसके समीप कुछ द्वैत वस्तु नहीं। तुम तो एक अद्वैत हो, वांछा किसकी करते हो? इससे तुमको किसी पदार्थ की इच्छा अनिच्छा नहीं बनती। हेयोपादेय से रहित केवल स्वस्थ होकर अपने आप में स्थित हो जाओ। वह आत्म तत्व है जो सबका कर्ता और सबका सर्वदा अकर्ता है। कदाचित कुछ नहीं करता और उदासीन किनाई स्थित है। जैसे दीपक सब पदार्थों को प्रकाश करता है और किसी की इच्छा अपने अर्थ सिद्ध करने के निमित्त नहीं करता, स्वाभाविक ही प्रकाश रूप है, तैसे ही आत्म तत्व सबका करता है और उसका करता कोई नहीं। जैसे सूर्य सबकी क्रिया को सिद्ध करता है और आप किसी क्रिया का आश्रय नहीं, क्योंकि आप ही प्रकाश रूप है। चलता है और कदाचित चलायमान नहीं होता। और जो सूर्य का प्रतिबिंब चलता भासता है, सो प्रतिबिंब का चलना सूर्य में नहीं है। तैसे ही तुम्हारा स्वरूप आत्मा सदा अकर्ता अचल है, उसमें स्थिर हो। जितना कुछ जगत भासता है उसमें विचरो, परंतु सद्भावना करके उसमें बंधनवान मत हो।
यह असत रूप है। हे रामचंद्र जी, यद्यपि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जगत सत्य भासता है, तो भी है नहीं। स्वतः चित्त होकर आपको विचारो और आप में स्थित हो, तब जगत कुछ न भासेगा। जो प्रत्यक्ष बड़े तेज, बल और वीर्य से संपन्न भासता है, यदि अंतर्धान हो गया तो सत्य कैसे कहिए। इस विचार से भी तुमको जगत की भावना नहीं बनती। जैसे चक्र पर आरूढ़ होने से सब स्थान भ्रमते दृष्टि आते हैं और स्वप्न नगर से भ्रम भासता है, सो किसी कारण से नहीं होता, आभास रूप मन के फुरने से उपज आता है। जैसे कोई जीव अकस्मात आ निकलता है तो वह मित्रता का भागी नहीं होता और विचार किए बिना बुद्धिमान उसमें रुचि नहीं करते, न वह सहृदय का पात्र होता है। तैसे ही भ्रम से जो जगत भासता है, वह आस्था करके भावना में बांधने योग्य नहीं। जैसे चंद्रमा में उष्णता, सूर्य में शीतलता और मृग तृष्णा की नदी में जल की भावना करना अयोग्य है, तैसे ही जगत में सत्य भावना अयोग्य है। यह संकल्प पूर्ण स्वप्न नगर द्वितीय चंद्रमावत असत्य है, भ्रम करके सत्य भासता है। हे रामचंद्र जी, हृदय से भाव पदार्थ की आस्था लक्ष्मी को त्याग करो और बाहर लीला करते विचरो, पर हृदय से अकर्ता पद में स्थित रहो और सब भाव पदार्थों में स्थित पर सबसे अतीत हो रहो। आत्मा सब पदार्थों में सर्वदा काल स्थित है और सबसे अतीत है। उसकी सत्ता से जगत नीति में स्थित है। जैसे दीपक से सब पदार्थ प्रकाशमान होते हैं, पर दीपक इच्छा से रहित प्रकाशता है, उससे सबकी क्रिया सिद्ध होती है। और जैसे सूर्य आकाश में उदय होता है और उसके प्रकाश से जगत का व्यवहार होता है, तैसे ही अनिश्चित आत्मा की प्रकाश सत्ता से सब जगत प्रकाशता है। जैसे इच्छा से रहित रत्न का प्रकाश होता है और स्थान में फैल जाता है, तैसे ही आत्मदेव की सत्ता से जगतगण प्रवर्तते हैं। वह करता है, पर सब इंद्रियों के विषयों में अतीत है। इस कारण अकर्ता अभोक्ता है। सब इंद्रियों के अंतर्गत स्थित है, इस कारण कर्ता भोक्ता वही है। इस प्रकार दोनों आत्मा में बनते हैं। कर्ता भोक्ता हो सकता है और अकर्ता अभोक्ता भी है। जिससे तुम अपना कल्याण जानो, उसमें स्थित हो जाओ। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार निश्चय करो कि सब मैं ही हूं और अकर्ता अभोक्ता हूं। ऐसे दृढ़ भावना से जगत के कार्य को करते भी कुछ बंधन न होगा और आत्मा कर्तव्य भोक्तव्य से रहित है। इस प्रकार निश्चय करने से भोग की वासना निवृत्त हो जाएगी, तब भोग की ओर फिर चित्त न आवेगा। जिसको यह निश्चय है कि मैं कदाचित कुछ किया नहीं, कि मैंने कदाचित कुछ किया नहीं और सदा अक्रिय रूप हूं, वह भोगों के समूहों की कामना किस निमित्त करेगा और त्याग किसका करेगा। इससे तुम यही निश्चय धारो कि मैं नित्य अकर्ता रूप हूं। जब यह बुद्धि दृढ़ होगी, तब परम अमृत रूप समान सत्ता शेष रहेगी। अथवा यही निश्चय धरो कि सबका कर्ता मैं ही हूं, मैं ही महाकर्ता हूं और सबके हृदय में स्थित होकर सब कार्य करता हूं। हे रामचंद्र जी,
यह दोनों निश्चय तुमको कहे हैं। जिसमें तुम्हारी इच्छा हो उसमें स्थित हो। जहां यह निश्चय होता है कि सबका कर्ता मैं हूं और सब जगत भ्रम भी मैं हूं, तब इन पदार्थों के भाव अभाव में राग द्वेष न होगा। जो सब आप ही हुआ तो राग द्वेष किसका करे। उसको यह निश्चय होता है कि यह शरीर मेरा दग्ध होता है, वह शरीर सुगंध आदि से लीला करता है, उसको खेद और उल्लास किसका हो। इससे तुमको जगत के क्षोभ उल्लास उदय अस्त में सुख दुख न होगा। सबका कर्ता मैं हूं तो खेद उल्लास भी मैं करता हूं। और जब आत्मा और कर्तव्य की एकता हुई तब खेद उल्लास सब आप ही लय होता है और तब सत्ता समान शेष रहता है। वही सत्ता भाव पदार्थ में अनुस्यूत होकर स्थित है और उसमें जब चित्त स्थित होता है तब फिर दुख नहीं पाता। हे रामचंद्र जी, सबका कर्ता आपको जानो कि कर्ता पुरुष मैं हूं, वह अकर्ता जानो कि मैं कुछ नहीं करता, अथवा दोनों निश्चय त्याग कर निसंकल्प निर्मल हो जाओ तो तुम्हारा जो स्वरूप है वही सत्ता शेष रहेगी। यह जगत है, यह जगत है, यह मैं हूं, यह मेरा है, इस कुत्सित भावना को त्याग करो। इस अभिमान में स्थित न होना। इस देह में अहंकार काल सूत्र नाम करके नरक की प्राप्ति का कारण है। नरक का जाल है, शस्त्र की वर्षा होती है, इससे देहाभिमान दुखों का कारण है, अर्थात अनंत दुखदायक है। ऐसे पुरुष प्रयत्न करके इसका त्याग करो, यह सबको नाश करता है। भावी कल्याण जो श्रेष्ठ पुरुष है वे इससे स्पर्श नहीं करते। जैसे चांडाली की गोद में श्वान का मांस हो तो उसके साथ श्रेष्ठ पुरुष संग नहीं करते, तैसे ही देह अभिमान से स्पर्श न करना। यह महान नीच है। यह अहंकार रूपी बादल नेत्रों के आगे पटल है, इससे आत्मा नहीं भासता। जब विचार करके इस पटल को दूर करोगे तब आत्म सत्ता का प्रकाश उदय होगा। जैसे मेघ घटा के दूर होने से चंद्रमा प्रकाशित होता है, तैसे ही अहंकार के अभाव से आत्मा प्रकाशता है। जब तुम इन निश्चयों में कोई निश्चय धारोगे तब सब दुखों से रहित शांत पद को प्राप्त होंगे। यह निर्णय सबसे उत्तम है और उत्तम पुरुष इस निश्चय में सदा स्थित है। अब तुम विधि अथवा निषेध दोनों में कोई निश्चय धारण करो। राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, जो कुछ तुमने सुंदर वचन कहे हैं वह सत्य है। अकर्ता रूप आत्मा, कर्ता, अभोक्ता, सबका भोक्ता, भूतों को धारने वाला, सबका आश्रयभूत और सर्वगत व्यापक चिन्मात्र निर्मल पद, अनुभव रूप देव सर्वभूत भूतों के भीतर स्थित है। हे प्रभु, ऐसा जो ब्रह्म तत्व है वह मेरे हृदय में रम रहा है और आपके वचनों से प्रकाशने लगा है। आपके वचन शीतल और शांत रूप है, तप्तता को मिटाते हैं और जैसे वर्षा से पृथ्वी शीतल होती है तैसे ही मेरा हृदय शीतल हुआ है। आत्मा उदासीन किनाई अनिश्चित स्थित है।
कर्तव्य भोक्तव्य से रहित है, सब जगत को प्रकाशता है और सब क्रिया उससे सिद्ध होती है। इस कारण कर्ता भी वही है और भोक्ता भी वही है। परंतु मुझको कुछ संशय है, उसको अपनी वाणी से आप निवृत्त करें। जैसे चंद्रमा का प्रकाश तम को नाश करता है, तैसे ही आप मेरे संशय को दूर करो। यह सत्य है, यह असत्य है, यह मैं हूं, वह और है, इत्यादि द्वैत कल्पना एक अद्वैत विस्तृत शांत रूप में कहां से स्थित हुई? निर्मल में मल कैसे हुआ है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं सिद्धांत काल में कहूंगा, अथवा तुम आप ही जान लोगे। इस मोक्ष उपाय शास्त्र का सिद्धांत जब भली प्रकार तुम्हारे हृदय में स्थित होगा, तब तुम इस प्रश्न के पात्र होंगे, अन्यथा योग्य न होंगे। उस अवस्था में अन्यथा प्राप्त नहीं होते। हे रामचंद्र जी, जैसे सुंदर स्त्रियों की सुंदर वाणी से सुंदर गीत होता है और उसके अधिकारी यौवनवान पुरुष होते हैं, तैसे ही सिद्धांत अवस्था में मेरे वचन के तुम अधिकारी होगे। जैसे रागमयी कथा बालक के आगे कहनी व्यर्थ होती है, तैसे ही बोध समय बिना उदार कथा कहनी व्यर्थ होती है। जैसे शरद काल में वृक्ष पत्र संयुक्त और वसंत ऋतु में पुष्प ही शोभता है, तैसे ही जैसी अवस्था पुरुष की होती है, तैसा ही उपदेश कहना शोभता है। और उपदेश भी तब दृढ़ लगता है जब बुद्धि शुद्ध होती है, मलिन बुद्धि में दृढ़ नहीं होता। जैसे निर्मल वस्त्र पर केसर का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है और मलिन वस्त्र पर नहीं चढ़ता, तैसे ही प्राप्त रूप जो आत्मा है, उसका विज्ञान उपदेश सिद्धांत अवस्था वाले को लगता है, जिसको बोध सत्ता प्राप्त होती है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैंने संक्षेप मात्र कहा भी है, विस्तार से नहीं कह पाया, विस्तार से नहीं कहा, पर जो तुम नहीं जानते हो तो भी प्रत्यक्ष है। जब तुम आपसे आपको प्राप्त होंगे, तब आप ही इस प्रश्न के उत्तर को जान लोगे। इसमें कुछ संदेह नहीं। सिद्धांत काल में जब तुम बोध को प्राप्त होकर स्थित होंगे, तब मैं भी इस प्रश्न का उत्तर विस्तार से कहूंगा। अब आपसे अपना आप निर्मल करोगे, तब अपने आप को तुम जान लोगे। हे रामचंद्र जी, कर्ता और कर्म का विचार जो मैंने तुमसे कहा है, उसको विचार कर वासना का त्याग करो। जब तक संसार की वासना इस हृदय में होती है, तब तक बंधनवान है, और जब वासना दूर होती है, तब मुक्त होता है। इससे तुम वासना को त्यागो और मोक्ष के अर्थ जो वासना है उसका भी त्याग करो, तब सुखी होंगे। इस क्रम से वासना को त्याग कर प्रथम शास्त्र विरुद्ध तामसी वासना का त्याग करो, फिर विषय की वासना का त्याग करो, और मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा इस निर्मल वासना को अंगीकार करो। मैत्री के अर्थ यह है कि सब में ब्रह्म भाव जानना, द्रोह किसी का न करना, दुखी पर दया करना करुणा कहलाती है। धर्मात्मा पुरुष को देख के प्रसन्न होने का नाम मुदिता है,
और पापी को देख के उदासीन रहना और निंदा न करना उपेक्षा कहलाता है। इन चारों प्रकार की वासनाओं से संपन्न हो हृदय से इनका भी त्याग करके इनका अभिमान न रखना चाहिए। यदि बाहर से इनका व्यवहार हो पर हृदय से दुर्वासना त्याग कर चिन्मात्र वासना रखनी चाहिए और पीछे इसको भी मन बुद्धि के साथ मिश्रित त्याग करना, तब जिससे वासना त्यागी है वह शेष रहेगा तो उसको भी त्याग करना। हे रामचंद्र जी, चिन्मात्र तत्व से कल्पना करके देह, इंद्रिया, प्राण, तम, प्रकाश, वासना आदि ब्रह्मात्र भाषाएं हैं। जब मल अर्थात अहंकार संयुक्त इनको त्याग करोगे तब आकाशवत सम स्वच्छ होंगे। इस प्रकार सबको त्याग कर पीछे जो तुम्हारा स्वरूप है वह प्रत्यक्ष होगा। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।